हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल कोचिंग क्लासेस पर। मैं शिवम रछारिया एक बार फिर आपके सामने लेकर आया हूं अपनी वीडियो क्यूब और क्यूब रूट्स के साथ। आशा करते हैं आपको पिछली वीडियोस काफी हेल्पफुल रही होगी, उससे काफी आप लोगों ने काफी कुछ सीखा होगा। तो अगली वीडियो है जो अपनी क्यूब और क्यूब की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, क्यूब रूट्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जिनके द्वारा हम कैसे आसानी से इनको फॉलो करके हम क्या निकाल सकते हैं, क्यूब रूट्स फाइंड कर सकते हैं। देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर जो फर्स्ट है वो कहती है द क्यूब ऑफ इवन नंबर इज इवन एंड द क्यूब ऑफ ऑड नंबर इज ऑड। यानी आप किसी भी इवन नंबर का अगर क्यूब फाइंड करेंगे तो इवन नंबर ही आएगा, और अगर आप ऑड नंबर का क्यूब फाइंड करेंगे तो ऑड नंबर ही आएगा। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड है द क्यूब ऑफ अ नंबर एंडिंग विद 0 1 4 5 6 9 आल्सो एंड विद सेम डिजिट। अगर कोई भी नंबर है वो 0 1 4 5 6 9 पर एंड हो रहा है तो उसका क्यूब भी इसी नंबरों पर, इन्हीं नंबरों पर क्या होगा, एंड होगा। जैसे कि 10 लिखा है, 11 लिखा है, जो कि 10 नंबर है, 0 पर एंड हो रहा है तो 10 का जो क्यूब होता है कितना होता है, 1000 होता है। तो 1 इसका क्यूब भी जो हो रहा है वो 0 पर ही एंड हो रहा है। 11 है, 11 का क्यूब कितना होता है, 1 3 3 1 होता है, तो इसका जो क्यूब हो रहा है वो भी कितने पे एंड हो रहा है, 1 पर ही एंड हो रहा है। इसलिए प्रॉपर्टीज कहती है द क्यूब ऑफ नंबर एंडिंग विद 0 1 4 5 6 9 आल्सो एंड विद सेम डिजिट। यानी ये सेम डिजिट, इनका क्यूब भी सेम डिजिट के साथ ही क्या होता है, एंड होता है। अगली प्रॉपर्टी जो हमारी कहती है क्यूब ऑफ अ नंबर एंडिंग विद 2 विल एंड विद द डिजिट 8 एंड क्यूब ऑफ द नंबर एंडिंग विद 8 विल एंड विद द डिजिट 2। सिंपल सा मतलब है कि अगर कोई भी नंबर 2 पर एंड हो रहा है तो उसका क्यूब 8 पर एंड होगा। अगर कोई भी नंबर 2 पर एंड हो रहा है तो उसका क्यूब जो होगा वो 8 पर एंड होगा, और अगर कोई भी नंबर 8 पर एंड हो रहा है तो उसका जो क्यूब होगा वो किस पर एंड होगा, वो 2 पर एंड होगा। देखो हमने 2 का क्यूब किया, 8 आ गया, तो किस पर एंड हुआ, ये 2 पर एंड हो रहा है तो उसका क्यूब किस पर एंड हुआ, 8 पर एंड हुआ। और ये हमने लिया 8, तो ये किस पे एंड हो रहा है, 8 पर एंड हो रहा है, तो किसका जो क्यूब निकल के आएगा वो किस पे एंड होगा, 2 पर एंड होगा। तो ये कहती है आपकी प्रॉपर्टीज नंबर 3। अगली प्रॉपर्टीज है प्रॉपर्टीज नंबर 4, कहती है क्यूब ऑफ नंबर एंडिंग विद 3 एंड 7 विल एंड विद द डिजिट 7 एंड 3 रेस्पेक्टिवली। अगर कोई भी नंबर है, अगर 3 पर एंड हो रहा है तो उसका क्यूब जो होगा वो 7 पर एंड होगा, और अगर कोई नंबर अगर 7 पे एंड हो रहा है तो उसका जो क्यूब होगा वो 3 पर एंड होगा। ये आपकी कहती है प्रॉपर्टीज नंबर 4। जैसे कि आपने 3 का क्यूब फाइंड किया तो आया 27, और आपने अगर 7 का क्यूब किया, 7 का क्यूब किया तो आया 243, 343। 7 का क्यूब आया आपका 343। तो 3 ये नंबर किस पे एंड हुआ, 3 पर, तो ये कहां जाएगा, 7 पर एंड होगा, इसका क्यूब जो होगा वो 7 पे एंड होगा। और अगर ये नंबर 7 पे एंड हुआ तो उसका जो क्यूब होगा वो किस पे एंड होगा, 3 पर एंड होगा। ऐसे ही 2 और 8 का रिलेशन रहता है, ऐसे ही 3 और 7 का रिलेशन होता है। 2 का क्या कहता है, अगर कोई भी नंबर 2 पर एंड हो रहा है तो उसका जो क्यूब होगा वो 8 पर एंड होगा, और अगर कोई नंबर 8 पर एंड हो रहा है तो उसका क्यूब होगा 2 पर। अगला ये 3 और 7 का रिलेशन होता है। 3 अगर कोई नंबर 3 पर एंड हो रहा है तो उसका जो क्यूब होगा वो होगा 7 पर एंड होगा, और अगर कोई भी नंबर 7 पर एंड हो रहा है तो उसका जो क्यूब होगा वो 3 पर एंड होगा। आते हैं अगली प्रॉपर्टीज पर। अगली प्रॉपर्टीज क्या कहती है, क्यूब ऑफ द नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज नेगेटिव। अगर आप किसी भी नेगेटिव नंबर का क्यूब फाइंड करने जाएंगे तो आपको उसका जो आंसर आएगा या उसका जो क्यूब निकल के आएगा वो भी क्या आएगा, नेगेटिव नंबर ही निकल कर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि स्क्वायर तो पॉजिटिव आता था। तो स्क्वायर कैसे पॉजिटिव आता था, क्यों, क्योंकि स्क्वायर अगर हम -x इंटू -x करते थे तो माइनस और माइनस मिलके क्या बन जाता था, प्लस बन जाता था, और ये x स्क्वायर आ जाता था। लेकिन यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, क्यूब फाइंड करना है। तो क्यूब फाइंड कैसे करेंगे, x इंटू x, और साथ में ये नेगेटिव भी है तो इसके साथ भी नेगेटिव माइनस आएगा, इसका भी माइनस आएगा, इसका भी माइनस आएगा, तो ये माइनस और ये माइनस मिलके तो हो जाएगा प्लस, बाकी का ये प्लस फिर से इस माइनस से मिलेगा तो फिर से क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि नेगेटिव नंबर का जो क्यूब करेंगे वो हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव ही रहेगा। अगली जो प्रॉपर्टीज है वो है क्यूब रूट के लिए। तो क्यूब के लिए आपकी इतनी प्रॉपर्टी सफिशिएंट है। अगर आप इस प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं तो आपको क्यूब फाइंड करने में कहीं प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अगला जो बनता है आपका क्यूब रूट, क्योंकि क्यूब रूट्स हमें फाइंड करना, कैसे फाइंड करते हैं वो हमें सीखना है। सबसे पहले इसका मेथड,
मेथड होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो जैसे आपने स्क्वायर का प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड किया था, स्क्वायर आपने इस मेथड के द्वारा फाइंड किए थे, तो उसमें आपने बताया था आपको कि सबसे पहले जो नंबर दिया गया है उसका हम क्या निकालेंगे, फैक्टर। फैक्टर निकालने के बाद उनके हम 2 के क्या बनाएंगे, पेयर बनाएंगे। ये 2 के पेयर बनाने के बाद फिर हम उनका क्या करेंगे, पेयर बनाने के बाद जो हमारे नंबर्स आएंगे उनका हम मल्टीप्लाई करेंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। क्यूब रूट में सेम करना है, आपको सबसे पहले नंबर लेना है, नंबर के आपको फैक्टर फाइंड करने हैं और फैक्टर फाइंड करके आपको 3 के क्या बनाने हैं, पेयर बनाने हैं। तो कैसे, कोई नंबर लेते हैं, हमने एक नंबर लिया, मान के चलो 729, हमने 729 कोई नंबर ले लिया। अब हमने इसमें डिवाइड दिया, हमने 9 से डिवाइड लगाया, हमने देखा 7 2 9 9 9 18 18 से 9 से डिवाइड हो जाता है, तो हमने 9 से इसमें डिवाइड लगाया, तो ये हो गया आपका 3 से भी डिवाइड हो सकता है, तो हमने 3 से भी डिवाइड लगा दिया। 3 से किया तो 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। अब फिर से 3 से दिया तो 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, इसको हमने फिर से 3 से डिवाइड कर दिया तो आ गया 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, और इसको हमने फिर से 3 से डिवाइड किया 3 9 जा 27, और इसको हमने फिर से 3 से डिवाइड किया तो आ गया 3, और फिर 3 से डिवाइड किया तो आ गया 3, 3 1 जा 3। कैसे करेंगे, अब हमने बोला था 3 3 के आपको पेयर बनाने हैं, कैसे पेयर बनाओगे, तो हमने देखा कि इन तीनों का पेयर बन रहा है, तो इसमें से आपको तीनों में से एक 3 बाहर निकालना। फिर देखा अगला 3 पेयर भी बन रहा है, तो इनको पेयर बनाया तो इससे भी 3 बाहर निकाला है। जो नंबर निकला उनका क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, तो 3 × 3 कितना आ जाता है, 9। तो ये जो होगा वो 729 का क्या निकल के आ जाएगा, स्क्वायर रूट निकल के आ जाएगा। तो ये होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस मेथड से हम किसी भी नंबर का क्या फाइंड कर सकते हैं, स्क्वायर क्यूब रूट फाइंड कर सकते हैं। अब अगली जो है आपके सामने एस्टिमेट करना, या फिर कोई भी, मान के चलो आपके सामने हमने कोई डेसिमल नंबर दे दिया। अब डेसिमल नंबर का आप कैसे क्यूब रूट फाइंड करोगे, डेसिमल नंबर का तो क्यूब रूट हम प्राइम फैक्टराइजेशन द्वारा कर नहीं सकते, तो फिर हम कैसे करेंगे, मान लिया हमने कुछ नंबर लिखे हैं आपके लिए, लिखा है 0729, अब ये पॉइंट में लिखा है, आपको इसका क्या करना है, क्यूब रूट फाइंड करना है। कैसे करोगे, इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते, हाँ कर सकते हैं जब हम इसको थोड़ा सा क्या कर ले, मॉडिफाइड कर लें। कैसे, आपको पॉइंट हटाना सिखाया गया है कि अगर हमें किसी नंबर से पॉइंट हटाना है तो उसके डिवाइड में क्या आ जाते हैं, 0 बढ़ जाते हैं। तो हमने यहाँ से देखा कि 1 2 3 डिजिट के बाद क्या लगा है, पॉइंट लगा है, तो अगर हम यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 1 के बाद कितने 0 आ जाएंगे, 3 0 आ जाएंगे। क्लियर है। अब यहाँ पे आ गया 729, ये लिखा है आपका 1000। अब आपको अच्छे से पता है, आपने पिछले ही में फाइंड किया था कि 729 होता है, कितने का क्यूब होता है, 9 का क्यूब होता है, यानी 9 का क्यूब, और ये जो ये होता है 1000 होता है 10 का क्यूब। तो ये हमने देखा कि इसका क्यूब लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा क्यूब रूट। तो इस मतलब जो ये 9/10 इसका क्या आ जाएगा, आंसर। लेकिन आपसे क्वेश्चन तो पूछा गया था डेसिमल में, तो आपको आंसर भी किस में देना है, डेसिमल में। तो सिंपल, जैसे आपने पॉइंट यहाँ से पॉइंट बनाया था तो 0 बढ़ाए थे, अब यहाँ से आप 0 हटा दोगे, तो यहाँ से एक 0 हटाओगे तो एक नंबर के बाद आपको क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। सिंपल आपका जो आंसर आ जाएगा वो 0.9 आ जाएगा। तो आशा करते हैं समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगले जो आपका है एस्टिमेट करना, एस्टिमेट कैसे करते हैं, क्यूब रूट को एस्टिमेट कैसे करना है। जैसे एस्टिमेट करना यानी हम कुछ ट्रिक्स, कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ ट्रिक्स होती हैं जिनके द्वारा हम उनको एस्टिमेट करते हैं कि ये जो क्यूब रूट होगा वो कहाँ तक जा सकता है, किसका क्यूब रूट हो सकता है। तो कैसे हम फाइंड करेंगे, एस्टिमेट द्वारा। तो जैसे कोई आपका, अच्छा इसका एक सेकंड एग्जांपल भी लिखा है 1.331, इसका भी हम सेव कर लेंगे। जैसे हमने बताया क्या करेंगे, 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा, इसको हटाओ तो नीचे क्या बढ़ जाएगा, 3 0 बढ़ जाएंगे, 3 0 बढ़े। अब आपने देखा कि जो 1331 होता है वो कितने का क्यूब होता है, ये तो हमें निकालने की जरूरत नहीं है, यहाँ पता है कि ये किसका होता है, 11 का क्यूब होता है। 1000 अभी निकाला तो किसका होता है, 10 का होता है। अगर हम इनका क्या कर दें, क्यूब कर दें तो यही तो आएगा। तो मतलब इनका जो क्यूब रूट होगा वो कितना हो जाएगा, 11/10 हो जाएगा। अब सिंपल यहाँ से हम 0 हटा देंगे, तो 0 हटाएंगे तो ऊपर क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, 1 डिजिट के बाद क्या लग जाएगा, पॉइंट। तो इसका जो क्यूब रूट आ जाएगा वो आ जाएगा 1.1, यानी आप 1.1 का अगर आप क्यूब रूट फाइंड करोगे तो आपका जो निकल के आएगा वो आएगा 1.331। क्लियर है। तो आशा करता हूँ समझ आ गया होगा। अगली वीडियो में नेक्स्ट स्टेप जो अपनी प्रॉपर्टीज है वो एस्टिमेटेड, कैसे आप एस्टिमेट करके क्यूब रूट फाइंड कर सकते हो। जैसे आपके सामने एक नंबर लिखा है, हमने मान लिया 919, थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं
9125 ये हमने आपको नंबर लिखा। अब आप एस्टिमेट कैसे कर सकते हो, कैसे आपको विदाउट प्राइम फैक्टराइजेशन से आप इसके क्या निकाल सकते हो, क्यूब निकाल सकते हो। बहुत ही सिंपल ट्रिक है, बहुत ही आसान ट्रिक है। अगर आप इसको समझ जाते हो तो आप कितने भी बड़े नंबर्स, कितना भी बड़ा नंबर ले लो, आपके लिए क्यूब रूट निकालना उतना ही आसान हो जाएगा। कैसे करेंगे, हमने आपको अभी बताया था पेयर बनाने हैं, कितने कितने के, 3 के पेयर बनाने हैं। आप इसके पेयर बनाना स्टार्ट कर दो। 3 से पीछे से आपको पेयर बनाना है, लास्ट से, तो यहाँ से हमने 3 का पेयर बना लिया, मतलब एक पेयर हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरा पेयर जो कि कंप्लीट नहीं बन रहा है तो आप उसको इनकम्प्लीट कर लो, 2 का पेयर बना लो। क्लियर है। अब आपने देखा कि जो 125, आपको पता है कि छोटा नंबर है, आसानी से पता लगा सकते हैं कि 5 का है, तो 125 किसका क्यूब होता है, 5 का क्यूब होता है। तो इधर हमने रखा 125 किसका होगा, ये 5 का हो गया। 5 का क्यूब हुआ तो यहाँ से हमने देख लिया कि 5 का क्यूब हुआ, यहाँ पे हमने सिंपल 5 रख दिया। अब हम क्या करेंगे, अब देखेंगे दूसरा जो नंबर है वो, दूसरा नंबर आ रहा है 91। अब पूरा जो मेथड है वो इसी पे डिपेंड करता है। 91, आपको कोई ऐसा नंबर देखना है जिसका क्यूब या तो 91 हो जाए या 91 से ज्यादा हो जाए। कैसे, हमने देखा कि अगर हम कितने का 5 का क्यूब करें तो 125 होता है, और अगर हम 4 का क्यूब करें, 4 का अगर हम क्यूब करते हैं तो कितना आता है, 64 आता है। तो जो 64 है वो इससे कैसा है, छोटा है। और अगर हम 5 का क्यूब करते हैं, अगर हम 5 का क्यूब करते हैं तो 5 का क्यूब कितना आता है, 125 आता है। तो 125 तो 91 से कैसा होता है, बड़ा होता है, और 64 इससे कैसा होता है, छोटा होता है। तो आपको ये बड़ा वाला नंबर ना लेके आपको छोटा वाला नंबर यहाँ पर लेके आपको यहाँ पे क्या कर देना है, पुट अप कर देना है। तो इसकी जगह पे आपको 4 रख देना है, तो सिंपल आपका आ जाएगा 45। तो ये आपका 91125 का जो क्यूब रूट निकल के आ गया वो आ गया 45। क्लियर है। तो आशा करते हैं समझ आया होगा। देखते हैं अगला एग्जाम्पल दिया गया आपके सामने, लिखा है 12167। अब इसका कैसे, तो सिंपल हमने क्या बताया था, पेयर बनाना है। तो पीछे से हमने 3 का पेयर बनाया, एक पेयर कंप्लीट, दूसरा पेयर कंप्लीट नहीं हुआ, जितना हुआ उतना लिख दो। ये 167 हमने देखा कि अभी हमने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, क्यूब ऑफ अ नंबर एंडिंग विद 3 and 7 will end with the digit as 7 and 3 respectively। कि अगर कोई नंबर है, अगर वो 7 पर एंड हो रहा है तो उसका क्यूब किस पर एंड होगा, 3 पर, और अगर वो 3 पर एंड हो रहा है तो उसका क्यूब किस पे एंड होगा, 7 पर। तो हमने देखा हमें इसका क्यूब रूट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, क्यूब रूट। मतलब अगर ये इसका जो क्यूब रूट फाइंड करना है, अगर ये लास्ट 7 पर एंड हो रहा है तो इसका जो क्यूब रूट आएगा वो किस पर एंड होगा, 3 पर एंड होगा। इतना क्लियर है। अब हमें कोई जरूरत नहीं है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने की, हमने केवल देख लिया कि अगर इसका जो क्यूब है वो 7 पे एंड हो रहा है तो क्यूब रूट कितने पे एंड होगा, 3 पे। हमने इसका लास्ट लिख दिया 3। अब आपके पास बचा ये वाला नंबर 12 हमने देखा कि कितने का क्यूब, आपने देखा कि अगर हम 2 का क्यूब करेंगे, 2 का क्यूब होता है कितना, 8, क्योंकि 8 कैसा है, छोटा है। और अगर यहाँ पे हमने किया 3 का क्यूब, तो 3 का क्यूब होता है 27, और 27 जो है वो इससे कैसा है, बड़ा है। तो हमने क्या बताया था आपको, छोटा वाला जो नंबर है वो आपको यहाँ पे ले लेना है। तो आपने यहाँ पे नंबर लिया कि छोटा वाला यानी 2, तो यहाँ पे 2 नंबर आपने क्या कर दिया, लिख दिया। अब आपको पता चलेगा 23 का क्या बन जाएगा, क्यूब रूट बन जाएगा। तो इस तरीके से हम प्रॉपर्टीज को यूज करके कैसे सिंपल से आप छोटे कम से कम कैलकुलेशन करके बड़ी से बड़ी नंबर्स का क्या फाइंड कर सकते हैं, क्यूब फाइंड कर सकते हैं और क्यूब रूट्स फाइंड कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको वीडियो समझ आई होगी, और जो आपको क्यूब और क्यूब की प्रॉपर्टीज जो थी वो ज़्यादा नहीं थी, इसलिए एक ही वीडियो में कवर कर दिया है। आशा करते हैं आप सभी लोग वीडियो को देखेंगे, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि वीडियो को अगर आप आधा अधूरा देखेंगे तो आपको कुछ चीज़ें जो होंगी वो समझ में ना आए। इसलिए वीडियो को पूरा देखें, और पूरा देखने के साथ साथ वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, ताकि वीडियो उन बच्चों के पास पहुंच जाए जिनको वास्तव में इनकी नीड है, वास्तव में इनकी आवश्यकता है, जिसके द्वारा ये अब बच्चे क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं कैसे क्यूब और क्यूब रूट्स हम फाइंड कर सकते हैं, और आप भी अपने छोटे छोटे कैलकुलेशंस में आप कैलकुलेशन को कैसे इजी कर सकते हो, आप सीख सकते हो। तो आशा करते हैं यूं ही आप लोग साथ बने रहेंगे, चैनल को सपोर्ट करेंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।